हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 बी पे हम पहुंच चुके हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है। ये है आ कंपनी प्रोड्यूस टू गुड्स, बटर एंड जेली, एंड सेल देम एट प्राइस Rs2 पर केजी फॉर बटर एंड Rs3 पर केजी फॉर जेली। ठीक, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x kg इज ऑफ बटर एंड y kg इज जेली। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली किस तरह से गिवन है, cxy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। हाउ मच बटर एंड जेली शुड बी कंपनी प्रोड्यूस टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें रेवेन्यू फंक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो पहले बटर जो है Rs2 पर केजी, ठीक है, एंड जेली 3 पर केजी, Rs3 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से रेवेन्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू या हम कहें रेवेन्यू को डिनोट कर दिया हमने Rxy का फंक्शन, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट फंक्शन है xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन यानी कि कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हमने सपोज पाई से डिनोट कर लिया। ठीक है, ये हमने पाई से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो यानी कि हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो डेल पाई अपॉन डेल एक्स अगर निकालें पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 देखो बाई का स्टूडेंट 0 हो जाएगा, -2x एंड -3y। ठीक है, एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एंड डेल पाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू निकालें तो ये हो जाएगा 3 -3x। ठीक है, 3 -3x -2y। ठीक है, इक्वल टू इसको दे दिया 2। अब देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेल पाई अपॉन डेल एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है एंड डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स 2 -2x -3y इक्वल टू 0, 3 -3x -2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों से को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो अगर इस इक्वेशन में मैं फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर लूँ, सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये हो जाएगा 6 -6x -9y इक्वल टू 0, और नीचे इसका मल्टीप्लाई किया हमने 2 का, तो 6 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 6x एंड ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस कर दें तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बेसिकली 5y माइनस का इक्वल टू ये कट जाएगा 0 एंड y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 पुट करते ही हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करते ही x इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम देखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए इनके। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले चाहिए, ये हो गया। ठीक है, डेल स्क्वायर पाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 ओनली। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका अगर वाई करस्पॉन्ड कर लें तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, -3। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास। अब देखो डिटरमिनेंट देखें तो h इक्वल टू हेसियन मैट्रिक्स से, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन
डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो -2 आया था, -3 एंड -2, ठीक है। डिटरमिनेंट देखें तो +4 और हो जाएगा -9 इक्वल टू -5 विच इज लेस देन 0, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव है, इम्प्लाइज नो सैडल पॉइंट, सॉरी नेगेटिव है, इसका मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट, सैडल पॉइंट हो गया, सैडल पॉइंट, ठीक है। या हम कहें टेस्ट इनक्लूसिव, टेस्ट इनकन्क्लूसिव, ठीक है। तो अब हमें बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सिंस x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, ठीक है। तो केस 1, अगर y ग्रेटर देन y इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में पाई क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड मैक्सिमम इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेसिकली डी पाई ओवर डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव करें या हम कहें x इक्वल टू -1 एंड सॉरी -1 से कम पे एंड +1 -1 से सॉरी 1 से कम पे 1 से ज़्यादा पे वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे 0 पे चेक किया तो ये जाएगा 0, ठीक है। एंड 2 पे चेक किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 4 -2, ठीक है। तो 1 पे अगर हम चेक करें तो ये 1 पे हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी 1 पे हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों तरफ कम है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 1 पे एंड प्रॉफिट हो जाएगा इस कंडीशन में, प्रॉफिट इक्वल टू 2 1 - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एंड केस सेकंड, इफ x इक्वल टू 0 तो प्रॉफिट फंक्शन कितना हो जाएगा, पाई इक्वल टू 3y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सिमिलरली मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा, हमारे पास मैक्सिमम भी निकल सकता है, मिनिमम भी निकल सकता है स्टूडेंट, ठीक है। बट जब आप डी पाई ओवर डी एक्स करोगे, देखो डी पाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास -3 - 2y, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और बेसिक चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, देखो जैसे डी स्क्वायर पाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करते हैं जो कि नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सिमिलरली यहाँ पे भी डी स्क्वायर पाई ओवर डी वाई स्क्वायर, ठीक है, भी नेगेटिव आएगा, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। तो 3 - 2y इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू 3/2, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा पुट करें तो यहाँ पे 3/2, तो ये हो जाएगा 3 × 3/2 माइनस हो जाएगा 9/4, ठीक है, इक्वल टू 9/4 विच इज 2.25। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 2.25, ठीक है, 2.25। एंड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्स ऑप्टिमम प्रोडक्शन, ऑप्टिमल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3/2 यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।